नमस्कार। अर्थ रिपेयर साहिल के देख रहे हैं। अब सब बात करेंगे पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान के भीतर हालात लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। सऊदी अरब तुर्की के साथ रक्षा सहयोग, अमेरिका ईरान के बीच मध्यस्थता की कोशिश और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सक्रियता के बीच पाकिस्तान एक साथ कई आंतरिक मोर्चों पर जूझ रहा है। बलूचिस्तान में बीएलए के बढ़ते प्रभाव के दावे, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के हमले, पीओजे में जनता का आंदोलन और बिगड़ती आर्थिक स्थिति इस संकट को और गंभीर बना रही है। बलूचिस्तान में बीएलए ने 85% हिस्से पर नियंत्रण का दावा किया है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के हमलों में तेज बढ़ोतरी बताई गई है। यूजेके में आटा, चावल, बिजली और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। इसी बीच पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी का ये कहना कि देश का पुराना राजनीतिक ढांचा चरमरा चुका है, कई सवाल खड़े करता है। क्या पाकिस्तान का मौजूदा सिस्टम वास्तव में संकट में है और क्या सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस अस्थिरता का फायदा उठाकर सत्ता में अपनी भूमिका और बढ़ा सकते हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हर एक बात को समझने की कोशिश करेंगे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ है हमारे साथ। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और डिफेंस एक्सपर्ट और दिनेश सिंह गेट हैं सर हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। शुरुआत करूंगा मैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर से। सर, बीएलए और टीटीपी की बढ़ती सक्रियता पाकिस्तान की हालात कितनी बिगाड़ रही है और कितनी बड़ी चुनौती पाकिस्तान के सामने खड़ी होती नजर आ रही है? बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी का बहुत बड़ा कंट्रोल है। पूरा जो रूरल एरिया है यानी गांव का एरिया है, दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहां पर अब पाकिस्तान की आर्मी रेंजर्स और तो और पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज भी नहीं जा पा रही हैं। ये देखिए, ऐसे भी बलूचिस्तान पाकिस्तान की टोटल एरिया का करीबन 44% है। यानी आधा ही समझ लो पाकिस्तान बलूचिस्तान है। और उसमें से भी आधा एरिया ऐसा है जो आज की तारीख में पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन के कवर में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। 11 तारीख को जो बलूचिस्तान अपना आज़ादी डिक्लेयर कर रहा है, करता है, झंडे फहराता है, पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेबस एक तरफ ही देखती रह जाती है। सबसे बड़ी बात है कि खैबर पख्तूनख्वा, वहां पे टीटीपी के लड़ाके जब मर्जी आए दिन हमला करते रहते हैं। पाकिस्तान दावा करता है कि टीटीपी के लड़ाके जो हैं ड्रोन लाइन के उस तरफ यानी अफगानिस्तान से आते हैं, हमला करते हैं और फिर ड्रोन लाइन के उस तरफ जाके छुप जाते हैं। अब वहां तो ये हालत है कि टीटीपी के लड़ाकों ने ड्रोन उड़ाने शुरू कर दिए हैं। और टीटीपी के ड्रोन बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्टर है कि वो अब कभी कभी उड़ते उड़ते रावलपिंडी, इस्लामाबाद तक पहुंच रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फेल हो रही है। पीओके की तो बात जितना करें उससे सिर्फ ऐसी खबरें आ रही हैं वहां से कि पीओके भी 1971 बांग्लादेश के हाथ पर चल पड़ा है। वहां पे इन्होंने इलेक्शन कराए 3 फेज में, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। अभी तीनों फेजेस में कई तो ऐसे रहे हैं जहाँ पे वोटिंग परसेंटेज 4%, 8%, 11% वोटिंग परसेंट। और उस पे अलग से पीटीपी नाराज है, बिलावल भुट्टो नाराज है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बिलावल भुट्टो और पीपी तो पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा है। लेकिन फिर भी वो नाराज हैं और आरोप लगा रहे हैं पीएमएल नवाब शहबाज शरीफ की सरकार पर कि उन्होंने पीओके का इलेक्शन मैनिपुलेट किया और हर जगह अपने कैंडिडेट को जितवा रहे हैं। तो इस तरह से तो साहिल बहुत जल्दी पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने वाला है। ठीक। जी सर, बढ़िया है बात आपने ये आखिर में बोली है। अब देखते हैं होता कब है ऐसे में टुकड़े टुकड़े। अब बढ़ते हैं आगे, मैं आपसे करता हूँ सर, पाकिस्तान की मौजूदा आंतरिक उथल पुथल को आप कितना गंभीर संकट मानते हैं वैश्विक स्तर पर? जी चलिए शुरू करता हूँ। देखिए देवनाथ जी ने बहुत अच्छे तरीके से और उसका उल्लेख जो किया, तो मैं उनके सभी बातों से सहमत हूँ। दूसरा इसके अलावा कुछ चीज़ें और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कहते हैं कि भाई घर में नहीं दाने और अम्मा के लिए बनाने वाली बातचीत है कि कहाँ पर देखिए अपने देश के अंदर जो है खाने के लाले पड़े हैं, जैसे लोग सेलेक्ट करके और बलूचिस्तान और अन्य जितनी जगह हैं, पंजाब प्रोविंस की बात करें, प्रोविंस की बात करें, उसकी तो बहुत बड़ी डिफरेंस है। और अंदर इंटरनल जो सिविल राइट जो है वो मतलब एक तरह से जो है मतलब कि आंतरिक लड़ाई जो है, सिविल राइट जो है तो किसी भी टाइम कितने वाला की फूट पड़े और कितना क्या कुछ हो जाए कहने की बात है। किसी तरीके से मतलब ये बोल सकते हैं कि जैसे कि मुल्ला मिलिट्री जो गठजोड़ है उसकी बदौलत इस तरीके से जनता को दबा के रखा है, बाकी इसके अलावा कुछ जनता में बचा नहीं होते ना, बाकी इकोनॉमी पे बचा हुआ है। और बाद में जैसे कि 7 अगस्त को देखिए आपको पता चला कि 7 अगस्त को और मक्का में पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब इन्होंने एक तरह से जॉइंट जो है एग्रीमेंट किया, जिसमें एक तरह से ये किया गया कि जैसे कि मतलब एक तरह हमला होगा तो एक तरह से वो सभी हमला समझा जाएगा। अब वो तीनों अपने तरीके से कहीं ना कहीं अपनी रोटियां सेकने की जगह में सऊदी अरब के पास बहुत मजबूत जो है फिर है चलने ताकत नहीं है ऐसे, और पाकिस्तान के सबसे मिलिट्री पावर के रूप में कहें यानी न्यूक्लियर जो है वो ताकत के रूप में तुर्की जो है वो उसमें डिफेंस एक्सपर्टी काफी अच्छी खासी है।
तो कहीं ना कहीं आपस में मिलकर जैसे अपने तरीके से कहीं ना कहीं जो है उसमें संकट की अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ जैसे पाकिस्तान बार बार कि इंटरनेशनल जो सरपंच है वो बनने की कोशिश में जैसे कहीं ना कहीं जैसे ईरान और अमेरिका समझौता करवाने की बातचीत करते हैं या अन्य किसी चीज को लेकर जब बीच में छोड़ पहुंचाता है, तो वो कहीं ना कहीं बड़ा आश्चर्य लगता है कि अपना देश को संभालने के लिए और जहाँ पर सऊदी अरेबिया जो है उनसे और अन्य जो देश अपने करते हैं उनसे कहीं ना कहीं इनको पैसे मांगने पड़ते हैं, क्योंकि वो पैसे अगर नहीं मिल रहे तो कहीं ना कहीं खाने के पड़ जाएंगे कि जनता एक तरह से मान के चलें कि महल जो बने हुए बड़े सियासतदान मुल्क के बोले तो उनके पास मिलकर मतलब वहां से देश छोड़ के भगने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। तो अल्टीमेटली चीजें देखिए इस टाइम पे चल रही तो पूरे तरीके से पाकिस्तान इंटरनल तरीके से खत्म हो चुका है। जनता जो है वो एक तरह से भगवान के ऊपर अल्लाह के भरोसे है, उनका कोई देखने सुनने वाला कुछ नहीं है, ना सिविल अथॉरिटीज ना कोई ऑपरेटर कुछ है। और एक एक जैसे कि छोटी छोटी चीज है वो इतनी जैसे कि रोजमर्रा की जो चीज है वो इतनी महंगाई इतना महंगा है कि जैसे जिसमें आप कल्पना नहीं कर सकते कि बच्चों को दूध पिलाने की दूध मतलब दूध में पानी मिला के पिलाने की कोशिश तो उतना दूध जो है करना उनके लिए बहुत मुश्किल काम है। और उसी तरीके जैसे कि घर चल जैसे पीओ के जो है वो अपने तरीके से वो चटपटा है, क्योंकि जैसे कि इस बार सीमा के देखते हैं उनको नजर आता है कि जैसे कि जो इंडिया में जो कश्मीर है जम्मू कश्मीर है तो वहाँ पे किस तरीके से चीजें सारी सारी खुशहाल है और सभी चीजें जनता जो है मतलब एक तरह से मतलब ठीक से और पूरे खुशहाल और तरक्की का काम कर रहे हैं। और वहाँ पे एक तरह से नौकरियों का क्या हो गया, खाने पीने के डाले पड़े हैं, तो उसी को किस तरीके से देखिए वहाँ की जो सरकार है इसको टैकल कैसे कर पाएगी वो चीज होती है। लेकिन इसी वजह से आदम में अवसर देने का काम मुझे लगता है कि जो है जैसे ड्यूल मोड पे जो सरकार चलाने का काम कर रहे हैं, तो जैसे पूरी तरीके से परोक्ष और डायरेक्ट डायरेक्ट है दोनों ही तरफ से जो है पूरी तरीके से मुनीर ही सत्ता चलाने का काम कर रहे हैं। कोई भी ऑर्डर बड़ा पास करना है या कोई भी चीज इम्प्लीमेंट करनी है तो बिना जैसे फिर मार्शल मुनीर के पूछे आपको बात नहीं होती है वही चीज कहीं ना कहीं जैसे बाहर की चीजें उनको वैसे पता नहीं है। तो देश में देखे तो कहीं ना कहीं हम ये करते हैं कि जल्दी जैसे उनको सद्बुद्धि मिले और उसको लेकर जैसे कहीं या फिर जैसे कि अंदर से कुछ रिवोल्ट करके कोशिश जो है सत्ता कब्ज करने जैसे पहले इमरान खान जैसे हमने इसे लोग थे कहीं ना कहीं पब्लिक के साथ में और पब्लिक सेगमेंट उनके साथ में थे, तो उसमें चीजें कहीं ना कहीं और जैसे कि पाकिस्तान जो है एक धरने जाता है और हम लोग भी अमन चैन के साथ में रहते हैं क्योंकि वहाँ पर जो डिस्टर्बेंस होती है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे देश में डिस्टर्बेंस करने का काम करते हैं, क्योंकि सीधे तरीके से जिस तरीके से दूर जाते हैं और आप भी जाते हैं कि वहाँ पर देखिए अपना खुद का अपना जो ढांचा कुछ बना चुका है और साथ में फंडिंग करने के लिए उनको जो पैसे की आवश्यकता पड़ी है तो उसमें वहाँ से ड्रग्स की बड़ी मात्रा है यहाँ पर हमारे तरफ काम करता है और एक तरह से जो नजर हमारी युवा पीढ़ी उसको बर्बाद करने का जो काम करता है जो है तो हम लोग भी करते हैं कि वो भी करते हैं कि जल्दी जो है वहाँ पर की व्यवस्था बने और कहीं ना कोई जो समझदार जो है जो एक तरह से जनहितैषी जो है ऐसी कोई सरकार है वो जनता को देखने का काम करे ना कि अपना उल्लू करने का काम करे। और फिर मतलब मुनीर का थोड़ा सा इसी को देख करके और हमारे समय रहता है कि चीजें तो अच्छा है जो पाकिस्तान के हालात है वो बहुत से बदल जाएंगे और अभी हालात को आप सोच नहीं सकते कि इसके आगे वाले समय कितनी बड़ी दौर नहीं होने वाला। जी ठीक है सर, मैं आपको दोबारा मैं करता हूँ सर, क्या पाकिस्तान एक साथ बीएल एक्टिविटी के आंदोलनों से किसी भी तरीके से निपट सकती है, क्या ये लगता है, और अफगानिस्तान के साथ बढ़ता तनाव टीडीपी की गतिविधियों को और बढ़ावा दे सकता है? हाँ साहिल जी, देखिए एक अच्छी बात पाकिस्तान की फेवर में अभी तक ये चल रही है कि बीएलए जो है बलूचिस्तान में अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। अभी तक ईरान की तरफ से कोई ओपन, ईरान का जो सिस्तान फ्रांस है वो तो लगता है बलूचिस्तान के साथ, ईरान से कोई ओपन सपोर्ट बलूचिस्तान के लड़ाकों को नहीं मिला है, चाहे फंडिंग हो, हथियार हो, ट्रेनिंग हो, या होता है ना शेल्टर कि पाकिस्तान की आर्मी पीछा कर रही है तो पीछे हटे हटे अपनी सेंचुरी में चले जो कि ईरान के अंदर है। ईरान के जो सिस्तान प्रांत है वहाँ पे भी बलूच लोग काफी बड़ी तादाद में रहते हैं। तो ईरान ने कभी भी इसका फायदा नहीं उठाया पाकिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन भविष्य में कह नहीं सकते। अब जिस तरह से पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की ने गठबंधन बना लिया है, हो सकता है कि पाकिस्तान कभी गलती से सऊदी का जरूरत से ज्यादा साथ दे दे और ईरान के खिलाफ जंग कर ले, तो तब ईरान हो सकता है पाकिस्तान से नाराज हो जाए। और अगर पाकिस्तान से ईरान नाराज हो जाता है तो हो सकता है कि तब ईरान खुलेआम बलूच लिबरेशन आर्मी को अपने यहाँ सेंचुरी देगा, छिपली लगा देगा, पैसे देगा, हथियार देगा, ट्रेनिंग देगा। तो ऐसा होने पर तो सिचुएशन एकदम गड़बड़ जाएगी पाकिस्तान की आर्मी के लिए। जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा की बात है, वहाँ पर टीटीपी के मुकाबले पाकिस्तानी रेंजर्स और आर्मी ऑलरेडी बैकफुट पर है, और कितनी बैकफुट पर है इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं कि कई बार उन्हें अपनी टैंक्स और आर्टिलरी यूनिट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है बॉर्डर को कंट्रोल करने के लिए। पिछले 2 साल में बीएलए जितने अटैक किए, कम से कम 40 पोस्ट ऐसे थे जहाँ टीटीपी ने हमला किया और पाकिस्तान की जो बॉर्डर काउंसिल है वो पोस्ट खाली करके छोड़ के भागे। बाद में जब पाकिस्तान को ज्यादा जोश आया तो उन्होंने अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल किया टीटीपी के जो गढ़ थे डोन लाइन के इस तरफ या डोन लाइन के उस तरफ। तो देखिए हमारे यहाँ पे भी तो कभी कभी इंटरनल प्रॉब्लम्स आई हैं इंडिया में भी, लेकिन हमें कभी अपनी एयरफोर्स को नहीं करना पड़ा इस तरह की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। तो पाकिस्तान ऑलरेडी बैकफुट पर है पीओके में, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आम आवाम बहुत नाराज है। अगर उन्हें लगता है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद अपने को पीओके के लोगों के ऊपर थोप रहे हैं। देखिए पीओके के लोग जो हैं वो थोड़ा सा अलग तरीके के होते हैं सोशल एंगल से देखें, और पंजाब के जो सुन्नी मुस्लिम होते हैं थोड़ा अलग होते हैं, थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर होते हैं। तो पीओके के जो लोग हैं पंजाब के सुन्नी मुस्लिम को पसंद नहीं करते, चाहे वो रेंजर में हो, पाकिस्तान आर्मी में हो या पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हो सकता है कौन जानता है कि पीओके भी एक दिन बांग्लादेश के ऊपर चल पड़े। सवाल ये भी है कि पीओके के लोग ये आशा करते हैं कि अगर वह रावलपिंडी इस्लामाबाद के खिलाफ गृह युद्ध छेड़ देते हैं जैसा बांग्लादेश में हुआ तो इंडिया भी सपोर्ट करेगा। फिलहाल इंडिया ने इस तरह की कोई इंक्लिनेशन या इच्छा नहीं जताई है, लेकिन भविष्य में क्या हो जाए कोई जानता नहीं। जी साहिल जी। ठीक, मैं आता हूँ सर। दिनेश सर, असीम मुनीर के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव को आप पाकिस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे के लिए किस तरह समझते हैं, और क्या पाकिस्तान में एक और सैन्य हस्तक्षेप की संभावना गंभीरता से देखी जा रही है, ये माना जाना चाहिए? जी बिल्कुल, फील्ड मार्शल मुनीर जो है तो उनकी महत्वाकांक्षा बोले या मतलब महत्वाकांक्षा बोले हैं तो किस तरीके से उन्होंने अपने आप को काबिज करने का काम किया और जनता के हितों को नजरअंदाज करने वाला काम करके और अपनी जैसे जगह बढ़ने का काम करने का काम से वही करने का काम किया। इसके अलावा हितों को और मानवता ने उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया। ये कहीं ना कहीं आगे चलने वाले लंबे समय तक नहीं चल पाए, क्योंकि लिमिट जो है वो टाइट जैसी है उसके बाद में टूट जाती है।
तो उसी तरीके से जैसे वहाँ की जो जनता है एक्सट्रीम मतलब हद तक क्वांटिटी से ज़्यादा जो है उनके लिए बर्दाश्त नहीं हो सकती ऐसे। तो वो चीज़ जैसे मैंने आपने पहले वक्त बताया कि वो एक एक्जीक्यूटिव मार्शल होंगे या उनके जो मतलब जो चेहरे होंगे वो जिस तरह से कंट्रोल करने का काम कर रहे हो, जिस तरीके से उन्होंने पूरा जुडिशरी और पॉलिटिकल सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेटिव को चीज़ों को कर दिया है, वो कहीं न कहीं अगर समय रहता है, अगर उन्होंने अगर इसी को देख लिया समझ लिया और आगे आने वाले खतरे को भाग गया तो अच्छी बात नहीं, तो इनकी दुर्गति बहुत बुरी होने वाली है। और दूसरी बात इसके बारे में जिसका बताया कि सत्ता हस्तक्षेप को लेकर के या अन्य जो चीज़ें हैं, तो कोई बात नहीं कि किसी तरीके से किसी तरीके मार्शल और करने को लेकर और वो करने का काम करें, लेकिन मुझे समाधान अभी फिलहाल नजर नहीं आती है, क्योंकि वो चीज़ तब होती है जब कहीं न कहीं जैसे कि मान के चलिए सिविल जो गवर्नमेंट है उसके बीच और मिलिट्री के बीच कोई इस तरह की चीज़ों को बैठ के उनकी चीज़ों को कहीं न कहीं होना बने। तो फिलहाल तो देखिए एक तरह के सरकार जो है मार्शल भूमिका है, उनकी बात को चैलेंज करने वाला कोई इस तरीके से छोटा-मोटा कोई निर्णय को दे दिया, उसका चुपचाप उसको कहीं करवा दिया या उसको कहीं परेशान करके बिठा दिया या तो टॉर्चर कर दिया, वो चीज़ें या उसको चीज़ें जो पढ़ने के स्रोत नहीं या और चीज़ें वो होंगी वो चीज़ है। लेकिन ओवरऑल इसके चैलेंजेस चल रही है, तो इसलिए वो जिस तरीके से मतलब कि मिलिट्री जो राज है जैसे कि फील्ड मार्शल जो कवर करने का काम करने सरकार को, तो ऐसी चीज़ हो सकता है जैसे सरकार के बीच में बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि जनता को जवाब जैसे जो चुनी सरकार को देना चाहिए जैसे उनके काम नहीं हो पाएंगे। ये बता दीजिए उस टाइम पे बाकी जो जनता जो है चाहे मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो गए या प्रधानमंत्री हो गए, तो उनके यहाँ पर आकर के जनता जो है उनके गेट तोड़ने का काम करती है, उनकी बने तोड़ने का काम करती है। कई बातें हुए इस तरीके से कि जैसे कब्जा तो सब हुई और इस तरीके हुई, तो उसको देखते हुए कहीं न कहीं अगर हालात ज़्यादा बिगड़े और जनता के बीच जो है उस तरीके से को लेने की आवश्यकता पड़े तब की अलग है। लेकिन फिलहाल के हिसाब से चीज़ें वही कि उस तरीके से मतलब पॉलिटिक्स की करे और किस तरीके से फील्ड मार्शल जो है वो सत्ता पूरी तरीके से चलाने का काम कर गया है। तो आगे चीज़ें वही है कि अभी बद से बदतर जो हालात होते जा रहे हैं, तो उसके लिए कैसे क्या होंगे तो ये ऊपर वाले जाने किसी तरीके से कैसे जैसे कि ओवरऑल मान के चले तो इकोनॉमी में किसी भी तरह से की सोसाइटी इकोनॉमी को इवॉल्व करने के लिए और वहाँ की जैसे कुछ चीज़ होती है जैसे व्यापारिक ढांचा होता है वो ठीक होना चाहिए। व्यापारिक ढांचा तभी ठीक होता है जब वहाँ की तरह से हालात से नहीं कोई ऐसी बाहर से आगे पैसे लगाने आदमी है, वहाँ के लोग अपने डिस्टेंस करने का काम कर रहे हैं। तो उसी तरीके से कि आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि अगर कोई ठीक तरीके से कोई अगर परिवर्तन कुछ होगी तो उन्हें किया जाए या कुछ पाकिस्तान को एक ऐसे कोई ठीक तरीके से दूरदर्शी चीजें जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने विजन 2047 मतलब जैसे कि 2047 का लक्ष्य जो है एक रखा है कि तब तक हम लोगों ने ये चीजें हासिल करनी है, तो उसके करके मतलब देश के मतलब कुछ हो, लेकिन जनता जो है बेचारे गरीब हो गए हैं उतना चुनने का कदम है और कोई भूखे पेट ना सोचे, उसकी चीजों को करके सरकार का चले चाहे मिलिट्री का राज चले चाहे सिविल उसमें चले वो चीज अलग है। लेकिन ओवरऑल जो स्थिति जो है उसमें अभी तक फिलहाल सुधार के लिए या कुछ सुधार का कोई ऐसी कोई नीति का कोई मतलब कोई चीज पॉलिसी मेकिंग का कुछ बदलाव ऐसी कुछ चीजें नजर नहीं आ रही है। तो ओवरऑल वही लगेगा कि अभी पाकिस्तान के हालात हैं वो बहुत ज्यादा एक तरह से खराब है और आगे किस तरह से सुधरेंगे वो समझ से पड़े। ठीक है सर, मैं मैं युद्धराज सर आपको पूछना चाहूंगा सर, क्या आंतरिक संकट से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है, चाहे सैन्य कार्रवाई हम समझें या आतंकवादी कार्रवाई वो अक्सर करता रहता है तो कश्मीर के अंदर मुश्किल के अंदर। हाँ, पाकिस्तान से काफी बार ऐसी खबरें आती हैं कि उनकी आर्मी जो है एलओसी पर भारत के खिलाफ दबा कर अभी पिछले हफ्ते खबर है कि उन्होंने 250 से ज्यादा चीन से खरीदी जो उनकी तोपें हैं लॉन्ग रेंज हाउविट्जर्स, इनकी रेंज वो तो दावा करते हैं 72 किलोमीटर है, उनको एलओसी के उस पार तैनात किया है। लेकिन ठीक है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज खासतौर से मिलिट्री इंटेलिजेंस ने अच्छी नजर रखी हुई है उनके ऊपर। क्या पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा ऐसा शायद आकलन ना हो। क्या वो छोटा सा जैसे चीन ने गलवान ने हमारे साथ स्कर्मिश किया या हमने जैसे पाकिस्तान पर छोटा सा सिंदूर किया था, क्या पाकिस्तान इस तरह की छोटी सी कार्रवाई भारत पे करेगा? ये भी शायद पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो भारत के अंदर धमाके कर सकता है, जब उनको ध्यान बढ़ाना होता है वो जम्मू एंड कश्मीर में एक आतंकवादी को घुसा सकते हैं और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं कश्मीर के अंदर। जी ठीक है सर, मैं आपको भारत से बताऊं सर, भारत के लिए पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति ज्यादा बड़ा खतरा माना जाना चाहिए या रणनीतिक अवसर के तौर पर हम देख सकते हैं इसको? देखिए दोनों ही चीजें हैं सही, अगर सीधे तरीके से बोले लेकिन पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट अगर करें तो उसमें सीधे तरीके ऐसा है कि कहीं मार्केट हॉस्पिटल जो है उसके बाद हमारे लिए कहीं नुकसान होता है क्योंकि जैसे आसपास में जैसे कुछ चलेगी तो जब हमारी तरफ से इंफिल्ट्रेशन हो गई या जैसे हमारी बॉर्डर पास से यहाँ लोगों का आना या जबरदस्ती घुसपैठ करना उसमें चीजें कहीं क्या होती है लोग यहाँ पे मस सकते हैं, देश में अगर मस सकते हैं यहाँ पर आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वहाँ पर डिस्टर्बेंस और अपॉर्चुनिटी से कमी है, वहाँ पर बदली है बेरोजगारी है, तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोग यहाँ पे कैसे करने का काम करते हैं उस तरीके से कहीं ना कहीं मान के चले कि जैसे कोई बड़ा परिवार है क्योंकि मान के चले बड़े बड़े परिवार वहाँ पर ऐसे ही है कि मतलब कि दो जैसे लोग हैं दोनों के साथ में 15 बच्चे तो उनको पालने के लिए कहीं ना कहीं जैसे पता है या माता है उनको किसी न किसी में लगाने का काम करेगा, तो जैसे गंदा जानते होंगे कि जैसे हानि तक होगी या अन्य चीजें होंगी या जैसे जासूसी को लेकर करें तो उनको किसी को इंफिल्ट्रेट करने का लेकर यहाँ से हिंदुस्तान की तरफ भेजा जाए और वो कहीं ना कहीं जैसे जैसे उनको इफेक्ट करने का काम या वहाँ से जैसे मतलब कि असला जो है उनको स्मगलिंग करने का काम या जैसे वहाँ से जैसे नशे की खेप लगाने का काम, तो उस तरह की चीजें उसमें कहीं ना कहीं देश मतलब तरक्की के रास्ते पर चलता है। जैसे बांग्लादेश की करना जरूरी है कि जब जिस टाइम पे शेख हसीना थी उस टाइम पे एक्साइल एक्सपोर्ट में और एक तरह से अग्रणी बांग्लादेश में स्थापित हुआ था और उस टाइम पे उद्योग काफी फलफूल थे, उस टाइम पे दिक्कत परेशानी कम हो गया है। उसके अलावा आज जैसे बांग्लादेश देखें और शेख हसीना कंपनी में तो और कैसे है कि आसपास का पड़ोसी खुशहाल है तो वो एक तरह से बड़े देश के लिए बड़े देश हम लोग किसी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन के रास्ते पे चल रहे हैं, हम लोग रास्ते पे चल रहे हैं, तो हमारे का क्षेत्र हमें देखिए आसपास लोगों के साथ है और उनकी जैसे आपदा में अवसर देखने की आवश्यकता है क्योंकि हम लोग भी चाहेंगे कि उन लोगों के साथ में हमारे लोग साथ जैसे मान के चले कि जूट की बातचीत करें तो जूट देखिए वेस्ट बंगाल से पाकिस्तान की तरफ से आता है, बांग्लादेश की तरफ से आता है, बांग्लादेश की तरफ से ज्यादा थोड़ा मान के चले पाकिस्तान से आता है और जैसे कॉटन की कुछ चीजें हैं वो से और बहुत सारी चीजें चावल हो गया चीनी हो गई, तो इनके जो आपस में कुछ तो ट्रेड देखिए पता होता है जैसे हमारे किसी जैसे मान के चले हमारे बहुत सारे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, तो पाकिस्तान पे जिस टाइम पे जब जैसे बैन लगा था कुछ जैसे एक्सपोर्ट को लेकर बहुत सारी चीजें समझ सके तो उस टाइम पे वो चावल जो हमारे साथ में मामला ठीक था तो वो चावल के लगे ट्रक यहाँ पर आते तो यहाँ के एक्सपोर्टर्स होते हैं वो चावल को क्वालिटी चावल हमारे यहाँ भी पंजाब के शॉप है तो इधर से एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं, तो अब वो चीज अगर वहाँ पर लिखा रहेंगे तो के रास्ते चलते ओवरऑल नहीं बताऊँ ट्रेड का रास्ता अगर चलता है तो देश में खुशहाल है और देश में से खुशहाली आती है तो आसपास में चीजें है जो नागरिक वहाँ के जो है वहाँ की जो जनता है वही खुश होती है, तो इसी को ओवरऑल अगर पूरे देश वहाँ की जो डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्बेंस ही क्रिएट करके लेके जाएगी। तो ओवरऑल जैसे ठीक है अगर सॉरी एक कम शब्दों में बोला जाए तो ये है कि वहाँ पर अगर चीजें ठीक है वहाँ की जो जनता जो है उसके खड़ी रहे, वहाँ की जैसे मिलिट्री रेजिम है वो कम से कम इस तरीके से सोचे कि जनता जो है उसके लिए लड़ाई का काम करना चाहिए और जितनी परेशानियों को खत्म करने का काम करते हैं और सिविल गवर्नमेंट जो है उसको थोड़ा शासन दी जाए तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक जो है आपके साथ जो जनता लगी इसी चीजों के साथ में देखिए अगर और चीजें जोड़ा है तो पूरा देखा जाए तो मतलब वहाँ की जो चुनी जनता की जो सरकार जो है चाहिए वो अगर ठीक से काम करे तभी देखिए कहीं ना कहीं रणनीति चीज पड़ेगी और पाकिस्तान जो ठीक तरीके से बांग्लादेश तरीके से चल पाएगा और उसी का भारत भी अपने लिए छोटे मोटे सभी है उसे बचा जाएगा। जी ठीक, देवनाथ सर करता हूं मैं सर, भारत को पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति के बीच सीमा और आतंकवाद के मोर्चे पर कौन सी तैयारियां बनानी चाहिए, यहाँ तैयार बैठा? जी हाँ साहिल जी, भारत सरकार ने खासतौर से गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को और इतनी स्ट्रिक्ट पुलिस ने बॉर्डर के साथ उनको अलर्ट किया हुआ है। बीएसएफ
पाकिस्तान की सीमा पर अपनी गश्ती बढ़ाती है, रात के टाइम पर ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, इंफ्रारेड सेंसर्स का इस्तेमाल कर रही है। जितनी स्टेट पुलिस है, गुजरात स्टेट पुलिस, राजस्थान, पंजाब, सब जगह पर उनको बॉर्डर के पास वाले एरिया में काफ़ी पावर्स दी गई हैं कि वो किसी भी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखें, अगर हो सके तो संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी बताया जाता है, पाकिस्तान जो है वहाँ से खुराफाती हरकत करता ही रहता है। जब से ड्रोन आए हैं, ड्रोन के जरिए पाकिस्तान कभी आतंकवादियों के लिए हथियार, कभी ड्रग्स, कभी-कभी तो कैश डिलीवरी भी कर रहा है। हमारी आर्मी भी चाकचौंध है, अलर्ट मोड पर है। फिलहाल कोई भी चिंता का विषय नहीं है। हाँ, पीओके में बीच में इस तरह की बताई कि लॉन्ग मार्च के दौरान पीओके के लोग शायद एलओसी की तरफ भी मार्च करेंगे। उन्होंने आह्वान भी दिया था कि उनके जो रिश्तेदार भारत कश्मीर में है वो एलओसी आएंगे, मिला करेंगे, गले मिले। लेकिन हमारी बीएसएफ और आर्मी ने मिलकर प्रॉपर अलर्ट डेवलपमेंट किए हुए हैं और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काफी अच्छा सहयोग है। जो वहाँ डीएम है, एसडीएम है, सबको मालूम है कि आर्मी के साथ और बीएसएफ के साथ सहयोग करना है, उनको फुल लोकल सपोर्ट दिलवानी है। स्टेट पुलिस की जो एलआईयू है वो बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है, खासतौर से जेएंडके में। तो फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन हम अलर्ट हैं, सजग हैं, आंखें खुली हुई हैं हमारी। ठीक, दिनेश सर, पाकिस्तान के इतिहास में सैन्य तकबर के पैटर्न को आप किस तरह देखते हैं और क्या वर्तमान परिस्थितियां आपको वैसी लगती हैं कि वैसी बन रही हैं? देखिए, अभी वर्तमान में तो जल्दी जो स्टार्ट तो बड़ा मुश्किल है ना कि जैसे मिलिट्री व्यवहार हो रहा है या जैसे कि मशरूम हो रहा है, क्योंकि जैसे मैं पहले जैसे आप बोले जैसे जो मिलिट्री मशरूम करने उन्होंने काम किया, तो उसमें क्या था कि आपस में कहीं ना कहीं जो मतलब चुनी हुई सरकार और मिलिट्री की कहीं ना कहीं आपस में रख करते हैं। इस टाइम पे उतना रख नहीं, क्योंकि मजबूत है प्रधानमंत्री साली के समय जैसे 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 चल गया बड़े जैसे वो कुछ करते हैं, लेकिन ज्यादा बोलने का काम है जैसे जैसे पोस्ट किया, तो उनसे ज्यादा बोलने का काम नहीं करते, जैसे बोलते उसी तरीके से काम होता है। अगर ये बोला जाए जो ऑर्डर डिक्टेट जैसे कि फील्ड मार्शल की तरफ से होते हैं, तो फिर मतलब कि इंप्लीमेंट छोटी मोटी चीजें होती हैं, उसमें बेचारे वो करके चुप करते हैं। लेकिन ओवरऑल जैसे अगर इनको बैठक से लगेगा कि वो कहीं ना कहीं चीजें हासिल करनी है या अंदर कोई चीजें करनी होगी या वो चीजें हैं, तो उसके जरूर उसका प्रॉपर का काम करने और पूरी तरीके से जो है मतलब जैसे कि जो डायरेक्ट जो चल रहा है उसको पूरी तरीके से अपने हाथ में लें, वो चीजें पता है कि साबित है और हो सकता है होने। लेकिन फिलहाल की बात ये है कि फील्ड मार्शल में मतलब बाहर का ज्यादा जैसे है कि जैसे गाड़ी गलत नहीं हो, कपड़े वाले पाकिस्तान में आते हैं, बाकी ज्यादा जैसे भारत है, कभी जैसे यूरोप में काम करता है, तो कभी जैसे कि सऊदी अरब रहता है, तुर्की रहता है, तो उससे छोटी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी फिलहाल वो अपनी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू अपने को फॉरेन में जैसे सरपंच को साबित करने लग गया है। तो अभी तक मतलब पाकिस्तान की तरफ से कोई बहुत बड़े करने का काम करें, फिलहाल हिसाब से देखा जाए तो उसके जल्दी ही जो है आसार कुछ नहीं है। फिलहाल देखिए कितने समय तक वहाँ की जो जनता है उसको भारी झेलनी पड़ती है और कितने मतलब बुरी हालत में रहता है। तो हम लोग ऊपर वाले से यही बोल रहे हैं कि इतनी जल्दी जो है उनकी हालत सुने, किसी तरीके से जो है वहाँ के जो है हुक्मरान है जो जो उनको सबको है कि मतलब सद्बुद्धि मिले, किसी तरीके से कोई एक रास्ते पर चलने का काम करते हैं, जिससे हम लोग खुशहाली का चलते हैं। बिल्कुल सर, काफी बात रखी आपने। धन्यवाद सर समय देने के लिए, देना सर, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए, सर आपका शुक्रिया समय देने के लिए। पाकिस्तान इस वक्त भारत से जितना सक्रिय और प्रभावशाली नजर आता है, अंदर से उतना ही दबाव में दिखाई देता है। बलूचिस्तान में बीएलए, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी, पीओके में जन आंदोलन और आर्थिक संकट, ये चारों मोर्चे इस्लामाबाद के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर रही हैं। गृह मंत्री मोहसिन नकवी का राजनीतिक ढांचे के चरमराने वाला बयान इन आशंकाओं को और हवा देता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सेना इस संकट को संभालेगी या फिर सत्ता में अपनी भूमिका और बढ़ाएगी? आसिम मुनीर को लेकर अपने सवालों के बीच भारत के लिए भी सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदरूनी अस्थिरता का असर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर पड़ सकता है। डिबेट विद साहिल के इतना ही, अपनी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।